हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गेट फॉर यू। आज हम लोग अपने एनालॉग्स के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट लेक्चर को देखते हैं, नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट। इन द लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कस किया था पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट। तो उसमें मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव पीक डिटेक्टर में वो एक एसी वेवफॉर्म जो भी इनपुट में रहेंगे उसका एक जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसको होल्ड करके हमको आउटपुट में दे देता है। ये पॉजिटिव पीक डिटेक्टर का वर्किंग था। इसका हम लोग पूरा वर्किंग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट। हम लोग नाम से ही इसको बता सकते हैं कि ये नेगेटिव पीक को ये होल्ड करके रखेगा जो आपको आउटपुट में हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसके तो इसका सर्किट का बात करते हैं। इसका फिगर जो सर्किट है, सर्किट डायग्राम। अगर देखा जाए नेगेटिव पीक डिटेक्टर और पॉजिटिव पीक डिटेक्टर में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस बस यहाँ आता है डायोड के डायरेक्शन में। उस केस में डायोड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से था और नेगेटिव पीक डिटेक्टर में जस्ट इसके ऑपोजिट में हम डायोड को लगा देंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए। और एक बात, क्या हम यहाँ पे सेम सब बाकी चीज सब सेम, आउटपुट हम कहां से ले रहे हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस ले रहे हैं। क्लैंपर में हम लोग किसके अक्रॉस लेते थे, डायोड के अक्रॉस। तो पीक डिटेक्टर का तो यही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, और एक बात बोल सकते हैं, VC 0 माइनस मींस ये हमारा 0 वोल्ट है, मींस इनिशियली डिस्चार्ज, फुली डिस्चार्ज कैपेसिटर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो VCT यहाँ पे जो होगा वो इनिशियली 0 वोल्ट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। ये हमको एक एसी वेवफॉर्म दिया है। एसी वेवफॉर्म क्या हो सकता, क्या है हमारा, Vm sin ओमेगा टी। हमें एक इनपुट मिला है, इनपुट वेवफॉर्म बना लिए। अब हम लोग एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला हम लोग अगर मोड ले लें, कहां से कहां तक देखें, पहला हम लोग मोड देखते हैं। इस साइड को हम लोग N बोलते हैं, इस साइड को P बोलते हैं। आई होप ये तो क्लियर होगा आपको। इस साइड को N बोलते हैं, इस साइड को P बोलते हैं। तब देखिए, ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव साइड मीन्स ये पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव हाफ में अगर हम टाइम फ्रेम को T/4 के रेशियो में नहीं डिवाइड करके हाफ हाफ अगर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं, तो हम लोग लेते हैं 0 से T हमारा T/2। अब आप बोलेंगे कि मैंने T/4 क्यों नहीं लिया। T/4 यहाँ इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये नेगेटिव N है और यहाँ पे हमको फुल पॉजिटिव मिल रहा है, मीन्स वो हमेशा उसको रिवर्स बायस में ही रखेगा। देखिए इस केस में हमारा जो V इनपुट है वो हमेशा हमें पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव दे रहा है। ये पॉजिटिव पूरा रेंज, ये पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव है। बट और ये पॉजिटिव किसको सपोर्ट कर रहा है, किसको, किससे मिल रहा है जाके, N से, मींस उसका अपोज करेगा। अपोज करने का पॉजिटिव N को पसंद नहीं है, N को पसंद नहीं है मींस हमारा डायोड क्या हो जाएगा, डायोड हमारा रिवर्स बायस की कंडीशन में आ जाएगा, मींस ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। मींस आइडियल है तो वो ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हमारा ओपन सर्किट से रिप्लेस हो गया। ये आपको इतना कुछ आपको अगर एनालाइज करने आ गया, समझ में आ गया, तब डायोड के कोई भी क्वेश्चन पे अप्रोच लगा सकते हैं सही से। आपको ये देख के पता होना चाहिए कि आपका डायोड कब ऑन हो रहा है, कब ऑफ हो रहा है, कब रिवर्स बायस, कब फॉरवर्ड बायस हो रहा है। ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है एक डायोड में। तो यहाँ हम लोग देख लिए। अब हम लोग ये बात क्यों नहीं की कि इधर से पॉजिटिव को कितना सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि एक डायोड हम लेते हैं, मान लो एक डायोड है, उसका हम लोग इस साइड के वोल्टेज का भी बात करते हैं, इस साइड के वोल्टेज का भी। ये V1, ये V2। यहाँ V2 का वैल्यू क्या है, V2 तो वैल्यू यहाँ पे हमारा 0 है, VCT is equal to 0। ये तो डिस्कस करने का कोई है ही नहीं। और ये हमारा V इनपुट है, तो डिसाइड कौन करेगा, V इनपुट डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो V इनपुट के हिसाब से हम लोग डिसाइडिंग फैक्टर देख लिए। इसके कारण हमें क्या मिला, ये फर्स्ट केस में ये रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस मींस ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट हुआ। अगर ये ओपन सर्किट हुआ तो कुछ इनपुट हमको जा नहीं रहा है, कुछ इनपुट जा नहीं रहा है मींस, कुछ इनपुट जा नहीं रहा है मींस यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। तो टाउ का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, टाउ का वैल्यू हमारा हो जाएगा वेरी हाई, वेरी हाई हो जाएगा टाउ, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है फिर डायरेक्ट बोल। तो इसके कारण क्या होगा, चार्जिंग, बोले तो चार्जिंग नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो इनपुट है, इनपुट से तो कैपेसिटर कनेक्टेड ही नहीं हो पा रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमारा ओपन सर्किट आ जा रहा है, ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा।
तो जब जब ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हुआ तो सी में तो कोई वोल्टेज ही नहीं उसके इनपुट में दे रहा है, इनपुट में दे नहीं रहे तो चार्जिंग का कोई यहाँ पे कंडीशन ही नहीं आता है, तो चार्जिंग नहीं होगा, चार्जिंग नहीं होगा तो हमारा वीसी जीरो जो था वही हमारा कहां तक वीसी टी बाई टू तक जीरो ही रहेगा, क्योंकि वो तो चार्जिंग हुआ ही नहीं, इस पूरे केस में तो चार्जिंग ही नहीं हुआ, यहां से यहां जा रहे हैं लेकिन कैपेसिटर चार्ज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा 0 वोल्ट ही रह जाएगा। अगर हमारा कैपेसिटर का अक्रॉस 0 वोल्ट है तो वही हमारा आउटपुट हो जाएगा, तो इस केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट होगा वी आउट ये भी 0 वोल्ट होगा, ये याद रखिएगा, ये 0 वोल्ट कैसे आया, ठीक है, आपको ये बोला पार्ट समझ में आया हो। अब हम लोग डिस्कस करते हैं निगेटिव पार्ट में, निगेटिव पार्ट को हम लोग ब्रेक करके डिस्कस करेंगे 3t/4 और t, मतलब t/2 से 3t/4 और उसके बाद देन 3t/4 से t तक, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव पोर्शन है, ये हमारा निगेटिव पोर्शन है और निगेटिव n को मिल रहा है, निगेटिव n को मिल रहा है मींस यहाँ पे फॉरवर्ड बायस आने का केस बनता है, इसलिए हम लोग इसको पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोड 2 लिखो, तो t/2 से t हमारा जा रहा है 3t/4 तक, ठीक है। इस केस में हमारा जो v इनपुट है वो हमारा निगेटिव है, बहुत अच्छी बात है, n को निगेटिव मिलेगा वो खुश हो जाएगा, n को निगेटिव मिला मींस हमारा n को निगेटिव मिलने का मतलब है निगेटिव n को मिल रहा है, n साइड को, मींस n हमारा खुश हो जाएगा, मींस डायोड हमारा ऑन हो जाएगा, ऑन मींस फॉरवर्ड बायस मींस शॉर्ट सर्किट, आइडियल है, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट सर्किट कंडीशन बनाएगा, शॉर्ट सर्किट बनते ही हमारा ये वी इनपुट क्या है, वी इनपुट वीसीटी को अप्रोच करेगा, मतलब चार्जिंग स्टार्ट होगा, चार्जिंग स्टार्ट होगा, चार्जिंग स्टार्ट होगा। अब देखिए ये हमारा निगेटिव है, ये हमारा जीरो था उस केस में, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस, एक इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हमारा डायोड था, एक साइड पे हमारा यहाँ पे ग्राउंड है निगेटिव 0 वोल्ट और एक साइड हमने इसे दे दिया कुछ निगेटिव वैल्यूज, तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, ये डिसाइड करेगा, क्योंकि हमारा ग्राउंड कभी डिसाइड नहीं करता है, डायोड का मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, ग्राउंड कभी डिसाइड नहीं करता, उसका अपोजिट वाला डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, तो निगेटिव n को मिलना मींस ये फॉरवर्ड बायस का कंडीशन बनाएगा, वही मैंने किया फॉरवर्ड बायस का कंडीशन, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या टाउ सी क्या मिलेगा, टाउ सी वेरी लो मिलेगा, बिकॉज हमको एक शॉर्ट सर्किट पाथ मिल रहा है, शॉर्ट सर्किट पाथ मिलेगा तो हमारा ओवरऑल ये रेजिस्टेंस पूरा कम हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस अगर हम लोग टाउ निकालने का कोशिश करें, इसके अक्रॉस अगर हम लोग सी से अगर हम लोग आर इक्विवेलेंट देखने का कोशिश करें, हम लोग जो टाउ निकालते हैं वो टाउ कैसे निकालते हैं, वो हम लोग निकालते हैं आर इक्विवेलेंट इनटू सी इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट तो हमारा एक ही है तो सी लिख देंगे, बट आर इक्विवेलेंट जो हम लोग निकालते हैं वो आर इक्विवेलेंट किस जगह से हम लोग देख के निकालते हैं, वो आर इक्विवेलेंट ध्यान से सुनिएगा, वो आर इक्विवेलेंट हम लोग नेटवर्क में पढ़ते हैं, सी के अक्रॉस देखा जाता है, सी से देखा जाता है, मतलब कैपेसिटर से हम देखने की कोशिश करेंगे, ये कैपेसिटर है हमारा, यहां से हम देखने की कोशिश करेंगे, ये कैपेसिटर को हटा के यहां हम लोग खड़े हो जाएंगे और देखेंगे कि हमको कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, और हम लोग जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, तो ये सी है हमारा, यहां से हमको देखना है इसका, तो यहाँ बीच में सी था, मैं आपको आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका बता रहा हूँ, ये हम लोग एक वेरी हाई रेजिस्टेंस आर एल, और यहां देखिए आप अगर इसको, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था वी इनपुट, इसको भी शॉर्ट सर्किट कर दिए, यहां से हमको देखना है आर इक्विवेलेंट, तो देखिए ये एक हाई रेजिस्टेंस है, उसके पैरेलल में आर इक्विवेलेंट के पैरेलल में हमको एक शॉर्ट सर्किट पाथ मिल रहा है, मींस ये जो है इस दोनों का अगर हम लोग पैरेलल इक्विवेलेंट देखेंगे तो वो हमको मिलेगा 0, क्या मिलेगा 0 ओम, क्या मिलेगा 0 ओम, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा 0 हो जाएगा, टाउ सी हमारा 0 सेकंड हो जाएगा, मींस इंस्टेंट चार्जिंग, जितना वोल्टेज हम देंगे वो चार्ज उतना लेते जाएगा कैपेसिटर, ठीक है। तो टाउ यहाँ पे कैसे 0 आ रहा है ये मैं एक्सप्लेन कर दिया, ये हम लोग नेटवर्क में पढ़ते हैं कि सी इक्विवेलेंट के क्रॉस हम लोग आर इक्विवेलेंट कैसे देखते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, तो टाउ सी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 सेकंड, मींस इंस्टेंट चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा, चार्जिंग स्टार्ट हो गया,
अब चार्जिंग कहां तक चलेगा ये डिसाइड करना है। तो अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 3T/4, 3T/4 तक तो इंक्रीजिंग है तो चार्ज होगा। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, VC 3T/4 जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -Vm के अक्रॉस। जितना वोल्टेज हम लोग उस समय दे रहे हैं वो सब वो कैपेसिटर अपने में स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो ये स्टोर कर लिया यहाँ पे। इस केस में हमारा V इनपुट भी क्या है 3T/4, ये भी हमारा -Vm है। मींस जितना इनपुट है सारा वो उसको एब्जॉर्ब कर लिया, मींस चार्ज को एक्युमुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद वाला उसके बाद वाले पोर्शन में चल के देखते हैं। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, याद रखने वाला बात यही है, यहाँ पे 0 वोल्ट था, यहाँ पे हमारा V आउटपुट क्या होगा। इस केस में हमको देख रहे हैं V आउटपुट 3T/4 के बाद, या फिर इसके साथ तो चार्जिंग मतलब पर्टिकुलरली V इनपुट के जैसा ही होगा इस केस में पूरा। ठीक है, V इनपुट के जैसा ही होगा, क्योंकि कैपेसिटी ये डायरेक्ट V आउट के अक्रॉस आ जा रहा है V इनपुट, ये शॉर्ट सर्किट होने के कारण। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। आई होप आपको ये समझ आया होगा कैसे मैं एक एक पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। ठीक है, मोड 3 लेते हैं हम लोग। 3T/4 से हमारा टाइम जा रहा है T तक। इस केस में हमारा V इनपुट इस केस में भी निगेटिव है, बट हमको यहाँ सोचने वाली बात है कि अब हमारा जो VC 3T/4 था वो हमारा 0 अब नहीं रहा, वो हमको है -Vm। ठीक है, और V इनपुट ये हमारा बराबर होगा VC 3T/4 प्लस, जस्ट थोड़ा आगे जाएगा तो ये हमारा इक्वल ही होगा, क्योंकि कैपेसिटर का ये आइडियल प्रॉपर्टी है कि वो बहुत जल्दी चार्ज को रिलीज नहीं करता है। ठीक है, V इनपुट 3T/4 तक था हमारा क्या था, ये था -Vm, बट ये आफ्टर V इनपुट 3T/4 प्लस जस्ट उसके बाद, जस्ट ये 3T/4 पोर्शन है, जस्ट इसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। क्या करना होगा, डिक्रीज होना, मैग्नीट्यूड वाइज बोला जाए तो डिक्रीज होना, माइनस के टर्म में तो अलग सोचा, बट कम होगा, मींस कम होगा, मींस ये नॉट इक्वल होगा, मींस नॉट इक्वल, ये हमारा पोटेंशियल मैग्नीट्यूड वाइज कम होते जाएगा। ठीक है, अब अगर हम सोचें एक हमारे पास डायोड है, फॉर एग्जांपल ये हमारा डायोड है, ध्यान से ये वाला जगह ही दिखने वाला है। एक साइड हमें यहाँ पे VCC3 जो होल्ड करके रखा है, ये -Vm को होल्ड करके रखेगा। जस्ट आफ्टर, अगर हम लोग इस डायोड का कंडीशन देखें तो डायोड के जो पी साइड में हमारा क्या VCT जो चार्ज कैपेसिटर हुआ है वो क्या होल्ड करके बैठा है, निगेटिव में -Vm। तो पी साइड में उसका -Vm है, और उसके जो एन साइड में हमारा है V इनपुट, जो कि जस्ट आफ्टर V इन 3T/4 के बाद है। अगर मैं यहाँ पे इसको मैं -10 वोल्ट मानूं, उसके जस्ट बाद मान सकते हैं हम यहाँ पे -9.9 वोल्ट मान सकते हैं, और उससे ऊपर जाएंगे तो -8 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे मान लीजिए यार -Vm से तो कम मानो, -9.9 वोल्ट इसके क्रॉस है, क्योंकि ये तो कम होते जाएगा, ऊपर जा रहा है। और ये हम फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं -10 वोल्ट। तो बोथ साइड निगेटिव है, कौन डिसाइडिंग फैक्टर होगा, जो ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल रखता है, ये ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल है तो ये डिसाइड करेगा। तो निगेटिव पी को मिल रहा है, मींस डायोड हमारा ऑफ कंडीशन में हो जाएगा। मैंने पहले दिन ही बताया था, रिवर्स बायस हो जाएगा। तब इससे हम क्या समझे, जस्ट आफ्टर 3T/4 इसके बाद ये डायोड हमारा फिर से रिवर्स बायस में चला गया। T/2 से 3T/4 तक में डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में था। ये देखिए फॉरवर्ड बायस का कंडीशन उस केस में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इस केस में फॉरवर्ड बायस का केस यहाँ, बट इन केस ऑफ 3T/4 से T तक में हमारा डायोड हमारा ऑफ हो जाएगा, फॉरवर्ड रिवर्स बायस हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ हम देख के बोल सकते हैं कि अब ये तो VCT इसको होल्ड कर लिया है -Vm को। अब इसके बाद वो कभी भी -Vm से तो ज्यादा नहीं हो पाएगा, मींस ये अब हमेशा डायोड हमारा ऑफ ही कंडीशन में रह जाएगा। क्या हो जाएगा, डायोड इसके बाद हमेशा
आफ्टर t इक्वल टू 3t/4 प्लस डायोड हमारा ऑलवेज ऑफ ही कंडीशन में रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव में तो हमारा डायोड ऑफ है और निगेटिव में भी -Vm से ज्यादा तो वो रख नहीं सकता। वीसीटी हमेशा सबसे ज्यादा होगा, मतलब उसका पी साइड हमेशा -Vm पे होल्ड हो जाएगा। पी साइड उसका हमेशा -Vm साइड में रहेगा, जिसके कारण वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा और वो हमेशा डायोड को ऑफ कंडीशन और रिवर्स बायस में बना देगा। और पॉजिटिव में जब आएंगे तो इस केस में तो डायोड हमारा ऑफ हो ही रहेगा। तो ओवरऑल ये दोनों रीजन में हमारा डायोड ऑफ हो जाएगा। पॉजिटिव में हम कहां से कहां ऑन हो रहा है देख रहे थे। इस केस में हमारा जो वी आउटपुट होगा वो क्या होगा, हमारा डायोड हमारा ऑफ हो गया, जो इसके अक्रॉस है वही वी आउट के अक्रॉस हो जाएगा। मींस जो कैपेसिटर के अक्रॉस है वी इन आउट आफ्टर t ग्रेटर देन 3t/4 वी आउट हो जाएगा vc 3t/4 की इक्वल जो है हमारा -Vm। क्या है? -Vm। और यही हमारा निगेटिव पीक डिटेक्टर बोलता है कि वी आउटपुट क्या होल्ड कर लेगा, एक एसी वेवफॉर्म का निगेटिव हायर निगेटिव में जो सबसे मैक्सिमम उसका पोटेंशियल होगा उसको वो होल्ड करके रख लेगा। तो यहाँ हमको -Vm मिल गया। पॉजिटिव पीक डिटेक्टर में हमको यहाँ क्या मिल जाता था, Vm मिल जाता था हमेशा। वो उसका मैक्सिमम एसी वेवफॉर्म का मैक्सिमम पॉइंट वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा किस तरह ये होल्ड करता है, कब ये पॉजिटिव कब निगेटिव ये बन रहा है। अब इसका अगर हम ग्राफ देखना चाहें तो इसको मैं रब कर देता हूँ। हम ग्राफ की अगर बात कर लेते हैं, इसका अगर हम ग्राफ का बात करें तो ये वी आउट का ग्राफ है, ठीक है। अब बताइए ये है t/2, ये t। ओके, अब हमें पता है जीरो से t/2 तक, 0 से t/2 तक में हमारा वी आउटपुट क्या रहा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 से t/2 तक हमारा डायोड हमारा ऑफ रहा, डायोड हमारा ऑफ रहा, डायोड ऑफ रहा, चार्जिंग नहीं हुआ तो हमारा वी आउट यहाँ पे 0 वोल्ट ही रहा, क्योंकि कैपेसिटर इनिशियली डिस्चार्ज था, तो मींस ये 0 वोल्ट रहेगा, 0 वोल्ट। t/2 से 3t/4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, इस केस में डी हमारा ऑफ रहा, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, अब t/2 से t3t/4 तक की बात कर लो। इस केस में हमारा मेन केस था जिसमें चार्जिंग होता है बिकॉज डी हमारा ऑन रहता है, फॉरवर्ड बायस रहता है। इस केस में हमारा वी आउट का वैल्यू क्या होता है, वी आउट का वैल्यू हमारा वी इनपुट के बराबर है। जिस तरह वी आउटपुट होगा उसी तरह वी आउटपुट डायरेक्ट वी इनपुट के बराबर हो जाएगा। वी आउटपुट डायरेक्ट वी इनपुट के इसमें ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो वी आउटपुट वी इनपुट, तो वी आउटपुट जिस तरह जा रहा है उस तरह वी इनपुट जाएगा। तो ये वी आउटपुट मैं बना दिया कहां तक, 3t/4 तक। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है -Vm। ठीक है, अब अगर मैं बात कर लूं t ग्रेटर देन 3t/4 के, t ग्रेटर देन 3t/4, इस केस में हमारा d फिर से ऑफ हो जाता है। किस तरह होता है मैं बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं, रिवर्स बायस। ठीक है, इस केस में हमारा जो वी आउटपुट है वो हमारा vc 3t/4 और बोल सकते हैं -Vm के इक्वल हो जा रहा है। तो -Vm क्या है, -Vm, तो इसको ये होल्ड करके रखेगा, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो इस रीजन में हमारा डी हमारा ऑन हुआ था बस, इसके बाद हमेशा डी हमारा ऑफ कंडीशन में रहेगा हमेशा इनफिनिट तक, और ये उस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। पीक को डिटेक्ट करके पीक को होल्ड करके रखा है, निगेटिव पीक को होल्ड कर रहा है इसलिए निगेटिव पीक डिटेक्टर, पॉजिटिव पीक को होल्ड करता है तो पॉजिटिव पीक डिटेक्टर,
वो निगेटिव पीक को होल्ड किया, पहला निगेटिव पीक को होल्ड करता है, तो निगेटिव पीक डिटेक्टर। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने क्लैंपर में 4 टॉपिक कवर किया है, क्लैंपर पॉजिटिव, क्लैंपर निगेटिव, पीक डिटेक्टर पॉजिटिव, पीक डिटेक्टर निगेटिव। अब आगे हम लोग क्लास टॉपिक देखेंगे इसके और कुछ क्वेश्चंस लेंगे। लास्ट टॉपिक में इसमें कवर करूंगा वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। वोल्टेज मल्टीप्लायर मतलब एक वोल्टेज को हम लोग मल्टीप्लायर सर्किट की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई में कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हुआ है या फिर इन फ्यूचर आप जब भी देखें इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे मैं और भी ऐसे टेक्निकल वीडियो लाऊंगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।